दोस्तों कंप्यूटर में टाइपिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन शुरुआत में हमें पूरी लगन के साथ, पूरी धैर्य के साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी होती है। तब जाके हमारी टाइपिंग स्किल धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बढ़ती है। लेकिन शुरुआत में कई सारे स्टूडेंट की दिक्कत ये होती है कि जो टाइपिंग करने की बेसिक नियम होता है ASDF और यहाँ पे सेमीकलन LKJ, इन सभी कीज पर अपने हाथों को जमा नहीं पाते हैं और उनको टाइपिंग करने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रतिदिन आपको ASDF सेमीकलन LKJ की प्रैक्टिस करनी है। तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक से आपको ये पूरी तरह से याद ना हो जाए। ठीक है, ध्यान ये रहे कि हम इसी पोजीशन में रहकर ही सभी कीज को हैंडल करते हैं। ठीक है, यानी कि टी टाइप करना है तो यहाँ से करते हो, यू करते हो तो यहाँ से करते हो, एन यहाँ से करते हो, यहीं से रहकर आपको टाइपिंग करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास टोटल 10 उंगली है और कीज इतने सारे हैं, यानी कि एक उंगली से हम लोग ज़्यादा कीज को हैंडल करना पड़ता है, तो समस्याएं आती है। शुरुआत में सबको आती है, लेकिन आपको भी आएगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करनी है, घबराना नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जो नीचे का रो है, लोअर रो ZXCB और इधर से आपको डॉट कॉमा MNB, इन कीज का प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों अपने हाथों की उंगलियों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रखें, ASDF सेमीकलन LKJ। अगर नीचे वाली रो की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे वाली रो की जो कीज है उसको ध्यान से देखें। ए के नीचे है Z, एस के करीब है आपको X, D के करीब है C, F के करीब है V और F के करीब है आपको B। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो ये J के करीब है B, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इधर का जो पोजीशन है सेमीकलन के करीब है आपको फ्रंट स्लैश, यहाँ पर L के करीब है ये आपका नीचे वाला डॉट है और ऊपर वाला है आपको ग्रेटर देन, और K के करीब है कॉमा, ऊपर वाला है लेस देन, J के करीब है M और J के करीब है N। तो आपकी पोजीशन क्या होगी देखिए। अब यहाँ पर Z टाइप करने के लिए जिस उंगली से A टाइप होता है उसी से Z टाइप करना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से फिर यदि आपको X टाइप करना है तो इस उंगली से। ठीक है, आपको मिला के रखना है, दिमाग का संतुलन बना के रखिएगा। फिर आपको C टाइप करना है तो ये जिस उंगली से D होता है यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से C। फिर आपको इसी पोजीशन पे आना है, होम रो में ही रहना है, ध्यान रहे। फिर आपको V टाइप करना है तो यहाँ से F से यहाँ पे टाइप करोगे इस प्रकार से। फिर आपको B टाइप करना होता है तो इसी उंगली से आप B टाइप कर लो, नहीं तो आप जब J पर आओगे तो यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस कीज के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे भी टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप इससे भी कर सकते हो, जिससे आपको बेटर लगे। तो इधर से क्या हुआ, ZXCB। ठीक है, ZXCB। ठीक है, फिर इधर से आपको हम बात करें, यानी कि सेमीकलन के करीब है फ्रंट स्लैश, तो ये आपको यहाँ से फ्रंट स्लैश आना है नीचे। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करें डॉट की, तो L के करीब है, तो यानी कि L यहाँ पे नीचे आना है इस प्रकार से ऐसे। फिर उसके बाद में हम बात करें कि कॉमा देना है, तो एक K के करीब है कॉमा, तो यहाँ पे ऐसे देना है। ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद में यदि आपको M टाइप करना होता है तो ये J के करीब है, तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद में M टाइप करना है, N टाइप करना है तो आप J के करीब यहाँ से कर सकते हो। फिर यदि आपको ये जो पोजीशन हमारा यहीं पे रहेगा, ध्यान रहे, फिर यहाँ से आपको इधर करना है तो आप यहाँ से N टाइप करोगे, फिर DP टाइप करोगे इस प्रकार से। ठीक है, नहीं तो आप इधर से भी कर सकते हो, ध्यान रहे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक से आपकी हैबिट ना बन जाए, आदत ना बन जाए। ठीक है, पूरी तरह से दिमाग में छप ना जाए, तब तक से करनी है।
करना है ZXCB, ठीक है। फिर इधर से B कर दो, फिर यहाँ से फ्रंट स्लैश, फिर यहाँ से डॉट कॉमा MNB, ठीक है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में यदि इसका हाथ बैठ जाए पूरी तरह से, ऊपर वाला तो आपका तैयार हो ही चुका होगा, तो आपको यहीं पे रह के प्रैक्टिस करनी है। जैसे लिखना है RAT, फिर स्पेस, फिर लिखना है गंगा तो GANGA हो गया, फिर लिखना है दिवाकर तो DIWAKAR, स्पेस, लिखना है नेहा तो NEHA, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे, रोज़ करना है, प्रतिदिन करना है, तब जाके आपकी हैबिट बनेगी। ध्यान रहे कि इसकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक से आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए, बीच में नहीं छोड़ना है। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे।